फ्रेंड्स, मेरा नाम है पीयूष भारती। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर फाइंडिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत ही इजी मेथड है। आप नॉर्मली जब आप स्क्वायर निकालते हो और स्क्वायर रूट्स निकालते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आप ओनली 2 और 3 सेकंड में आप स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हो। तो चलिए, हमारा जैसे पहला है आपका क्वेश्चन है, तो इसमें जो स्क्वायर होता है, हम स्क्वायर फाइंडिंग स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 नंबर्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। कुछ स्क्वायर्स तो हमें माइंड में होने चाहिए। अबाउट 1 to 30 आपके जो स्क्वायर्स हैं वो हमें याद होने चाहिए, या 1 to 20 हमें याद होने चाहिए। और जो 2 डिजिट्स के जो स्क्वायर रहते हैं बेसिकली, वो मैं आपको बहुत ही ईजिली, मात्र आपका 2 और 3 सेकंड में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले जो आपके स्क्वायर्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, वो स्टार्ट होता है 1 से। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 9। 4 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका 16। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका 25। 6 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 36। 7 स्क्वायर 49। और सिमिलरली आपके सारे स्क्वायर्स रहेंगे, और भी स्क्वायर्स रहेंगे इसमें। आपका 8 स्क्वायर आ जाएगा, 9 स्क्वायर आ जाएगा, 10 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके क्या है, सारे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, और भी रहेंगे। आपको कहाँ तक मेनली आपको जो याद रखना है, कहाँ तक रखना है 30 तक। 30 तक आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके मेरे पास 3 मेथड हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो क्या है आपका, जैसे हमारा होता है, हमें निकालना है 39 का स्क्वायर निकालना है हमें। तो हमें 39 का स्क्वायर, जब आप नॉर्मली 39 का स्क्वायर निकालते हो तो 39 की 39 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या करना है, हमें 39 लेना है। ठीक है, तो उससे कोई एक ऐसी डिजिट लेनी है जो आपकी किसी से जो मल्टीप्लाई ईजिली हो जाए। कैसे, हमें यहाँ पर जैसे मैं +1 अगर ऐड करता हूँ तो हमारा आता है 40 हो जाता है। जितना हमने ऊपर ऐड किया है उतना ही हमें क्या कर देना है, नीचे -1 कर देना है। तो हमारा ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 38 आ जाता है। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जो ये दोनों डिजिट्स हैं 40 और आपकी 38 की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर देनी है। और जो आपका ये 1 है, जो आपने 1 ऐड किया है और माइनस किया है, उस 1 के होल स्क्वायर को आपको इसमें ऐड कर देना है। आप मल्टीप्लाई भी इजीली हो जाती है ये। जब आप किसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1520 + 1 इज इक्वल टू 1521। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अगर आपको इसकी मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है तो आप नॉर्मली क्या कर सकते हैं, इसे 40 - 2 लिख सकते हैं हम, और +1 का होल स्क्वायर ये हो गया। ये आपका सीधा सीधा आ जाएगा 1600 - 80। ठीक है, और +1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 1520 + 1। आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इजी बना सकते हैं। जितना इजी हो सकता है आप उसे इजी बना सकते हैं, जिससे आपका ये टाइम बचेगा। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत ही इजीली क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है। अब हमारा जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में क्या होता है, सेकंड में हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल 39 का ही हमारा स्क्वायर है, हमें उसे कैसे फाइंड करना है, 39 जो 39 है, जो उसके जो पास का जो 5 है, जैसे हमें इसे क्या करना है 25 से हमें इसे कंपेयर करना है। फिर 25 से पहले हमें इसे कंपेयर करना है। तो हमारा कंपेयर करने के बाद क्या हो रहा है, 25 से ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा है आपका
14, ये यहाँ से जब हमने कंपेयर किया तो ये 14 आपका इससे ग्रेटर है। फिर 39 को हमें किससे कंपेयर करना है? 50 से कंपेयर करना है। अब हमें क्या करना है? हमें इसे 50 से कंपेयर करना है। तो 50 से जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो ये कितना हो रहा है, ये कितना लेस है इससे? ये 11 आपका लेस है। तो जो आपका जो लेस है उसे हमें क्या कर देना है? आपको उसका स्क्वायर कर देना है। उसका स्क्वायर कितना आएगा? 11 का स्क्वायर कितना है? 121। और उसमें हमें क्या ऐड कर देना है? हमें ये 14 ऐड कर देना है। 14 किस तरीके से ऐड करना है आपको? इसे 1400 करके इसे ऐड करना है, इसे 4 डिजिट में ऐड करना है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1520। और फाइनली जब हम इसे ऐड करेंगे वो आ जाएगा आपका 1521 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जब हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा जो थर्ड मेथड है, फॉर एग्जाम्पल आपको 13 का स्क्वायर ही निकालना है। तो 13 का स्क्वायर हमारा थर्ड मेथड से कैसे निकलता है? आप इसे आप a मान लीजिए और आप इसे b मान लीजिए। और हमारा जो a प्लस b का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b का स्क्वायर। तो a की जगह हमें a रखना है, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 9 और फिर 9 का स्क्वायर, 3 3 9। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 54 और ये आ जाएगा आपका 81। तो हमें इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब हम इन सबको ऐड करेंगे, हम इन्हें ऐड करना पड़ेगा, तो हमें ओनली यूनिट डिजिट लेनी है। यूनिट डिजिट मतलब जैसे हमने यहाँ पर पहले इसका 1 लेना है, फिर जो 8 है ये किस में ऐड हो जाएगा? इसमें। ये कितना हो जाएगा आपका? अब 8 और 54 62। तो 62 की भी हमें क्या लेनी है? यूनिट डिजिट लेनी है। यूनिट डिजिट लेने के बाद 2 आ गया आपका ये। फिर हमारा कितना हो गया? 6 हमें इसमें ऐड कर देना है, 9 6 15। तो आपका ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। कुछ एग्जाम्पल्स हम इसके देख लेते हैं। आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा स्क्वायर नहीं आता है, आप किसी भी मेथड से अपने स्क्वायर्स को सॉल्व कर सकते हैं। तीनों मेथड इजी हैं, कोई भी एक मेथड को आप पकड़ लीजिए। तो जैसा हमारा जो एग्जाम्पल है, अगर हमें 76 का होल स्क्वायर निकालना है तो हम फर्स्ट मेथड से करते हैं। 76 में अब हमें किसके करीब है? ये ज़्यादा करीब किसके है? 80 के। 80 में हमें लाने के लिए क्या करना पड़ा? हमें +4 करना पड़ा। अब जितना ऐड किया है उतना ही हमें माइनस करना पड़ेगा, जो हमारा आ जाएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 80 की और 72 की क्या करनी पड़ती है? मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। और प्लस हमें क्या करना पड़ता है? जो 4 है इसका होल स्क्वायर को हमें इसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप सीधी 80 की मल्टीप्लाई 72 से कर दीजिए और 4 के स्क्वायर को इसमें ऐड कर दीजिए, या फिर आप इजीली बनाने के लिए इसे आप 80 माइनस आप इसे 8 कर सकते हैं और प्लस 4 का होल स्क्वायर हो सकता है। तो 8 6400 माइनस 640 और प्लस आपका 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5760 प्लस आपका आएगा 16। तो ये 16 आपको जब इसमें ऐड करना है तो ये कैरी ओवर की तरह यूज होगा। 6 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 775। यही आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर से, आपका आंसर यही आ रहा होगा। ठीक है, आप थोड़ा अपने जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ क्वेश्चंस लेके देखिए। ठीक है, चलिए अब 100 तक तो हमारा नॉर्मली निकल जाता है। अब 100 से अबाउ 100 टू 150 तक, 15 तक, 25 तक जब हम निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, उसका थोड़ा सा मेथड हमारा चेंज होता है। जैसे हमें 103 का हमें होल स्क्वायर निकालना है फॉर एग्जांपल, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो 103 है ये इसमें से -100 करना पड़ेगा। वो कितना आया? कितना ज्यादा है आपका? कितना ज्यादा है आपका? 3 आपका ज्यादा है। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, जो 103 है उसमें आपको ये 3 ऐड कर देना है, 103 प्लस 3, और जो आपने ऐड किया है उसका क्या कर देना है, आपको होल स्क्वायर कर देना है। तो आपका जो आ गया 106 और आपका क्या आ गया 3 3 जा 9। कितना आ रहा है 3 3 जा 9, लेकिन हमें क्या करना है, डबल डिजिट लेनी है 309। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से आपका 100 अबाउ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है आपका 108 का होल स्क्वायर अगर हमें निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 108 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है। तो 108 में अब हमें क्या करना है, 8 को ऐड करना है, प्लस 8 का जो होल स्क्वायर है हमें उसे इसमें ऐड कर देना है। तो 8 8 कितना हो गया, 116 हो गया, प्लस ये कितना आ गया आपका 64। 64 ये प्लस नहीं है, ये इसी के साथ चलेगा, 11664, यही आपका आंसर होगा। ठीक है।